नमस्ते। तो स्कूल खत्म और अब मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या। अगर चारों तरफ हजारों रास्ते दिख रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं और करियर का एक बढ़िया सा नक्शा तैयार करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त शायद हर स्टूडेंट के मन में घूम रहा होगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सही क्या है ये चुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो सवाल यही है कि इस यात्रा की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम करियर के इस चौराहे को समझेंगे, फिर एक-एक करके बीपीसी, एमपीसी और आर्ट्स के रास्तों को जानेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि अपना खुद का रास्ता कैसे तय किया जाए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक बड़े से मैप की तरह सोचिए। कई रास्ते हैं और हम यहाँ एक गाइड की तरह हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि कौन सा रास्ता कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपीसी यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले रास्ते की। ये रास्ता खासकर उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट लाइफ साइंसेज, मेडिसिन और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में है। ये देखिए, ये है बीपी स्ट्रीम का पूरा मैप। हाँ, मानता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए। इसमें अलग अलग कॉलम हैं, जैसे मेडिसिन, फार्मेसी, जेनेटिक्स। हर कॉलम में डिग्री, एलिजिबिलिटी और टॉप कॉलेजों की जानकारी है। अगले कुछ स्लाइड्स में हम इन्हीं हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखेंगे। जब भी कोई बीपीसी की बात करता है तो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है एमबीबीएस। लेकिन जरा इस लिस्ट पर नज़र तो डालिए। बी फार्म से लेकर बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट तक कितने सारे कमाल के ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इन कोर्सेज तक पहुँचने के लिए कुछ खास दरवाजे हैं जिन्हें हम एंट्रेंस एग्जाम्स कहते हैं। मेडिकल के लिए तो नीट सबसे ज़रूरी है, ये तो हम जानते ही हैं। पर फार्मेसी और दूसरी साइंस डिग्रीज के लिए बिटसैट और ईपी सीट जैसे एग्जाम्स भी रास्ते खोलते हैं। सही कॉलेज चुनना मतलब आधी जंग जीत लेना। और यहाँ देखिए, कुछ बेहतरीन नाम हैं। मेडिसिन के लिए मणिपाल और सीएमसी जैसे टॉप कॉलेज हैं, तो फार्मेसी के लिए बिट्स, पिलानी और नाइपर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। और ये दिखाता है कि रास्ते कितने अलग और दिलचस्प हो सकते हैं। कभी समंदर के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा है? बीपीसी स्ट्रीम से मरीन बायोलॉजी जैसा एक यूनिक और एक्साइटिंग करियर भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो बीपीसी की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं अपने दूसरे रास्ते पर। अब हम एंटर कर रहे हैं एमपीसी यानी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में। इसका फोकस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स पर होता है। और ये रहा एमपीसी की दुनिया का मैप। यहाँ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से लेकर डिज़ाइन, स्टैटिस्टिक्स और यहाँ तक के पायलट ट्रेनिंग तक के रास्ते हैं। चलिए इसके कुछ सबसे मज़ेदार रास्तों पर ज़रा गौर करते हैं। ज्यादातर लोग एमपीसी का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग समझते हैं, पर असल में इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, डिज़ाइन की दुनिया में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, प्योर साइंस में रिसर्च कर सकते हैं, या चाहें तो कमर्शियल पायलट बनकर आसमान की सैर कर सकते हैं। तो इन रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्स कौन से हैं? इंजीनियरिंग के लिए तो सबको पता है, जेईई मेन और एडवांस्ड। लेकिन आर्किटेक्चर के लिए नाटा और डिज़ाइन के लिए यूसीईडी और एनआईडी जैसे खास एग्जाम्स भी होते हैं। हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, है ना? तो लक्ष्य भी बेहतरीन संस्थानों का होना चाहिए। सोचिए ज़रा, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज़, आर्किटेक्चर के लिए सेप्ट या डिज़ाइन के लिए एनआईडी में पढ़ना कितना शानदार हो सकता है। ये इंस्टीट्यूट आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। चलिए एमपीसी स्ट्रीम में से एक और छिपे हुए खजाने की बात करते हैं, एक्चुअरियल साइंस। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फील्ड है जिन्हें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से प्यार है और जो फिनेंस की दुनिया में रिस्क को एनालाइज करना चाहते हैं। तो फटाफट से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। बीपीसी और एमपीसी में आखिर मोटा मोटा फर्क क्या है? बीपीसी का फोकस लाइफ साइंसेस पर है, जिससे डॉक्टर या रिसर्चर जैसे करियर बनते हैं। वहीं एमपीसी का फोकस टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स पर है, जो इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसे करियर की तरफ ले जाता है। और अब हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे अक्सर लोग कम समझते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अवसरों का एक समंदर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्ट्स यानी मानविकी और कॉमर्स के रास्ते की। और ये है आर्ट्स का मैप, जो दिखाता है कि ये फील्ड कितनी ज्यादा डायनामिक है। एक तरफ लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स हैं,
तो दूसरी तरफ डिज़ाइन, जर्नलिज्म और लिबरल आर्ट्स जैसे क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स भी हैं। चलिए इन ऑप्शंस को और करीब से जानते हैं। यहाँ विकल्पों की कोई कमी ही नहीं है। लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, 5 साल के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में जा सकते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट और डिज़ाइन जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। और पारंपरिक बीकॉम और सीए के रास्ते तो हमेशा खुले हैं ही। हाँ, आर्ट्स में भी टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अपने खास एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे लॉ के लिए क्लैट, मैनेजमेंट के लिए आईपी मैट और होटल मैनेजमेंट के लिए NCHM-CT JEE, कुछ बड़े नाम हैं। और अगर कोई ये कहे कि आर्ट्स में अच्छे कॉलेज नहीं होते, तो उन्हें जरा ये लिस्ट दिखाइएगा। लॉ के लिए नालसार, मैनेजमेंट के लिए IIMS और लिबरल आर्ट्स के लिए अशोका और क्रिया जैसी यूनिवर्सिटीज देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से हैं। तो हमने तीनों बड़े मैप्स को देख लिया, BPC, MPC और आर्ट्स। पर अब सबसे बड़ा सवाल, अपना रास्ता कैसे चुने? अब समय है जानकारी को एक्शन में बदलने का। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, खुद से पूछिए कि सच में मज़ा किस चीज़ में आता है। दूसरा, इन चार्ट्स का इस्तेमाल करके 2-3 दिलचस्प फील्ड्स के बारे में और गहराई से रिसर्च कीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, अपने टीचर्स, सीनियर्स या उन फील्ड्स में काम कर रहे प्रोफेशनल से बात कीजिए। उनका अनुभव बहुत कीमती होता है। तो नक्शा अब हमारे सामने है। याद रखिए, सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। सवाल ये है कि सबसे रोमांचक सफ़र कौन सा होगा। आपकी खोज अब यहाँ से शुरू होती है।